from Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। क्या रंधावा फैमिली के राज का होगा खुलासा? कौन बनेगी आखिर रूहान की लवर? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। हॉरर कॉमेडी हिंदी फिल्म भूल भुलैया, जिसके डायरेक्टर थे प्रियदर्शन और अनीस, और जिसमें हमें अक्षय कुमार की एपिक कॉमेडी और विद्या बालन की हॉरर एक्टिंग देखने को मिली थी। उसके बाद दोस्तों भूल भुलैया 2 बनाई गई, जिसके डायरेक्टर अनीस है, जिसमें एक्टर कार्तिक आर्यन की कॉमेडी, कियारा अडवाणी के साथ केमिस्ट्री और तब्बू की हॉरर एक्टिंग देखने को मिली है। अब इसके बाद अनीस भूल भुलैया 3 के लिए तैयारियां कर रहे हैं। भूल भुलैया 3 की हमारी कहानी में अब तक आपने सुना कि रूहान यानी कार्तिक आर्यन के पास भूतों को देख पाने की पावर है और जिसकी वजह से वो श्री यानी अक्षय कुमार, जो कि एक भूत है, उससे मिला था। श्री को मरने से पहले की कोई बात याद नहीं थी, लेकिन अचानक मीरा यानी कृति खरबंदा की आत्मा के आने पर खुलासा होता है कि सबके पीछे काला जादू के गुरु आस्तिक बाबा यानी जाकिर श्रॉफ का हाथ है। जैसे जैसे मीरा कहानी बता रही थी, वैसे वैसे श्री को सब कुछ याद आता जा रहा था। रूहान जब सुनता है कि आस्तिक बाबा ने कई परिवार को कैद किया था, तो वो जल्दी से मीरा को अंदर ले जाता है और उसे एक बड़ी फोटो के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। मीरा का ध्यान पहले तो रूहान पर होता है कि एक जिंदा इंसान उसे देख भी सकता है और छू भी सकता है, लेकिन जब उसकी नजर फोटो में मुस्कुराते हुए चेहरों पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि उसने इन्हें कहीं तो देखा है पहले, और तब वो रूहान को बताती है कि इन सबको भी आस्तिक बाबा ने अपने जाल में फंसाकर कैद किया था। रूहान डरते हुए पूछता है कि वो जिंदा है या नहीं, तो मीरा कहती है कि वो श्योर नहीं है, क्योंकि पूरे वक्त वो अंदर कैद होती थी और उसकी आत्मा को वहां से निकले पूरा 1 साल हो चुका है। रूहान के लिए उसकी फैमिली का सच इतने सालों बाद अचानक पता लगाना एक बहुत बड़ा शौक था। रूहान कुछ वक्त अकेले रहने के लिए वहां से चुपचाप चला जाता है और वरुण यानी वरुण शर्मा, जिसे अब तक कोई बात समझ नहीं आई थी, वो उसके पीछे जाता है। रूहान वरुण को सारी बात बताता है तो वरुण अचानक खड़ा होकर जोश में कहता है, उसका नाम आस्तिक नहीं आस्तीन होना चाहिए, आस्तीन का सांप। चल पता लगाते हैं कि कहाँ है आखिर उसकी गुफा। उसके काले जादू से उसी का मुंह काला ना किया तो मैं भी वरुण नहीं। पीछे से अचानक रिंकू यानी राजपाल यादव आता है और वो भी बड़े जोश से कहता है, हाँ हाँ भाई चलो, मुझे भी इस आस्तीन बाबा से मिलना है। इतने में बबल यानी नवीन पॉलीशेट्टी और बिमला आंटी यानी स्नेहल दीक्षित मेहरा भी आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ चलो हम भी चलेंगे, इस आस्तीन मेरा मतलब है आस्तिक बाबा को हम देख लेंगे। लेकिन तब मीरा और श्री आकर कहते हैं कि उसकी गुफा काले जादू की शक्ति से भरी है, जो हम भूतों पर बहुत जल्दी असर करती है, इसलिए अगर हम वहां जाएंगे तो निकल कर आने के चांसेस एकदम 0 हैं। तो रूहान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं और वरुण है ना, हम दोनों जाएंगे। वरुण जो सिर्फ रूहान की बात सुन सकता है, वो उससे अग्री करता है। तब मीरा कहती है कि वो तुम दोनों पर इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर तुम कपल्स बनकर जाओगे तो शायद बात बन सकती है। अब रूहान जल्दी से वरुण को 2 कदम दूर ले जाता है और कहता है, कपल, वो भी इसके साथ। वरुण ऑफेंड होकर कहता है, क्यों, मुझ में क्या खराबी है, और दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। और उसी वक्त फरिश्ता बनके प्रीति यानी कि सारा अली खान और गिन्नी यानी सुगंधा मिश्रा वहां आ जाती हैं। दोनों रूहान को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वरुण कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी फैन हो कि तुम मेरे घर तक आ जाओगी। तो गिन्नी कहती है, तुम्हारे लिए नहीं, रूहान सर के लिए आए हैं। तभी प्रीति कहती है कि वैसे भी अभी आप दोनों क्यों बहस कर रहे थे। वरुण को आइडिया आता है और वो प्रीति और गिन्नी को एक ढोंगी बाबा का खुलासा करने के लिए मदद मांगता है। जब रूहान इसके लिए नहीं मानता तो वरुण उसे एक कोने में ले जाता है और उसे कहता है कि इन दोनों के बिना वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। बाकी के भूत लोग भी उसे यही कहते हैं। अब प्रीति रूहान की लवर और गिन्नी वरुण की लवर बनकर आस्तिक बाबा की गुफा में पहुंचते हैं। तो क्या रूहान होगा अपने मकसद में कामयाब? जानेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तो बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को।